दुबई के बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में घूमने जाने का मन तो हर किसी का करता है, क्योंकि वहाँ पर जाकर और खिचखिच कर अपने फोन की गैलरी भरना किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर उठता होगा कि बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग आखिर इंडिया में क्यों नहीं है। तो कौन कहता है कि इंडिया में ऊंची बिल्डिंग्स नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को इंडिया की 5 मोस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंगों के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो नंबर 1 पर आता है पैलेस रॉयल्स। पैलेस रॉयल्स इंडिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 320 मीटर यानी कि 1050 फीट है। यह बिल्डिंग मुंबई के वर्ली में स्थित है। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए 2005 में परमिशन मिल गई थी। फिर भी इस बिल्डिंग को बनाना 2008 में शुरू किया गया, लेकिन इस बिल्डिंग को बनाने में सबसे ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि इस बिल्डिंग को बनाते समय कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे एनजीओ जनहित मंच और यूएचआरएफ दिल्ली द्वारा इस बिल्डिंग के खिलाफ कई जनहित याचिका मुकदमे किए गए। इन मुकदमों की वजह से बिल्डिंग को बनाना रोक दिया गया, लेकिन इसके बाद 2019 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसका निपटारा किया गया और फिर उसी साल से इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस बिल्डिंग को बनाने में 3000 करोड़ रुपए की लागत लगी। नंबर 2 पर आती है सुपरनोवा स्पायरा। सुपरनोवा स्पायरा इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग नोएडा के सेक्टर 94 आम्रपाली मार्ग में स्थित है। वैसे नोएडा में एक से एक ऊंची इमारतें हैं, लेकिन इसकी बराबरी पर कोई भी नहीं है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 300 मीटर है और यह 80 फ्लोर्स के साथ बहुत ही शानदार गगनचुंबी बिल्डिंग है। इसका निर्माण कार्य 2012 में शुरू हुआ और इसी साल यानी कि 2022 में ही पूरा हुआ। और नंबर 3 पर आती है प्रामल अरण्य आरव बिल्डिंग। यह बिल्डिंग भी मुंबई में ही स्थित है। यह मुंबई के केंद्र भाईखाल के पास में स्थित है। प्रामल अरण्य में अभ्यन, आरव और अयहन टावर जो अपनी भव्य और वैभव के साथ इस बिल्डिंग को 4 चांद लगा देते हैं। इसकी गिनती सबसे वर्ल्ड की टॉप लग्जरी बिल्डिंग्स में होती है। इस बिल्डिंग से 60 एकड़ में फैले हरे भरे रानी बाग का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। वीर माता जी बाई भोसले गार्डन देश का सबसे पुराना सार्वजनिक गार्डन है। इसके अलावा इस बिल्डिंग से अरब सागर को बेहतरीन व्यू के साथ देख सकते हैं। प्रामल अरण्य में 3 टावर हैं और प्रत्येक टावर के फ्लोर्स अलग अलग हैं। जैसे अभ्यन टावर में 41 फ्लोर हैं, जबकि आरव में 72 फ्लोर हैं और अहान में 49 फ्लोर हैं। नंबर 4 पर आती है वर्ल्ड वन। वर्ल्ड वन इंडिया की चौथी सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत है, जो मुंबई के वर्ली शहर में स्थित है। इसकी ऊंचाई प्रामल अरण्य आरव से 2 मीटर कम यानी कि 280 मीटर है। इसमें 76 फ्लोर हैं। इसके निर्माण में 321 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत लगी थी। पैलेस रॉयल की तरह इसका निर्माण कार्य भी रोक दिया था और फिर कुछ साल बाद इसका निर्माण कार्य फिर से शुरू किया गया। इस बिल्डिंग को लोडा डेवलपर्स द्वारा बनवाया गया था। वर्ल्ड वन बिल्डिंग की तरह वर्ल्ड व्यू और वर्ल्ड क्रेस्ट बिल्डिंग को भी खड़ा किया गया है। वर्ल्ड व्यू की ऊंचाई 277.6 मीटर है, जिसमें 73 फ्लोर्स हैं। इस बिल्डिंग का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था और 2020 में पूरा हुआ। वर्ल्ड क्रेस्ट की ऊंचाई 222.5 मीटर है, जिसमें 57 फ्लोर्स हैं। इसका निर्माण कार्य 2011 में ही शुरू हुआ था और यह बिल्डिंग 2070 तक पूरी तरह से तैयार हो गई थी। और नंबर 5 पर आती है लोढ़ा मार्ग से। लोढ़ा मार्ग से इंडिया की 5वीं गगनचुंबी इमारत है। यह बिल्डिंग भी मुंबई के वर्ली में ही स्थित है। इस बिल्डिंग के डेवलपर लोढ़ा ग्रुप है। इस इमारत की ऊंचाई 268 मीटर है। इस बिल्डिंग में 78 मंजिल हैं। इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य 2013 में शुरू हुआ और 2020 में पूरा हो गया। तो ये इंडिया की टॉप 5 टॉलेस्ट बिल्डिंग हैं, जिनके बारे में आज मैंने आपको बताया। लेकिन इंडिया में इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होते हुए भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंडिया में बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स क्यों नहीं बनती। क्या इंडिया में इतना पैसा नहीं है कि इंडिया में इतनी जगह नहीं है? तो इंडिया में वैसे सब कुछ है, पैसा भी है, जगह भी है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर का खर्च आया था, जबकि मुकेश अंबानी के एंटेलिया को बनाने में 2.5 बिलियन डॉलर का खर्च आया था। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर मुकेश अंबानी बुर्ज खलीफा जैसी कोई बड़ी बिल्डिंग को बनाना चाहते थे तो शायद वो बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से भी ऊंची होती, लेकिन उन्होंने बुर्ज खलीफा जैसी कोई भी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई। ऐसी बिल्डिंग्स को ज्यादातर उन कंट्रीज में बनाया जाता है जहाँ पर टूरिज्म के लिए कोई पॉपुलर जगह नहीं होती है। लेकिन इंडिया टूरिज्म के मामले में सबसे आगे है, क्योंकि इंडिया में एक से एक बेहतर ऐतिहासिक चीजें हैं जिन्हें देखने के लिए बाहर से लोग ज्यादातर आते हैं। और सिर्फ इंडिया को टूरिज्म की वजह से करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हर साल जनरेट होता है। लेकिन ऊंची बिल्डिंग्स को ज्यादातर उन जगहों पर भी बनाया जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है। जैसे मुंबई में ज्यादा पॉपुलेशन है, क्योंकि हर कोई अपने करियर के चक्कर में मुंबई जाता है। तो मुंबई में एरिया कम और पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को बनाया जाता है।
जिससे कि वहाँ पे थोड़ी सी जगह में ज्यादा से ज्यादा लोग रह सकें। तो इंडिया में बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची बिल्डिंग्स को इसलिए नहीं बनाया जाता है क्योंकि इंडिया में जगह की भी कमी नहीं है और टूरिज्म के लिए इंडिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिन्हें देखने के लिए देश और विदेश से लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। तो आज बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।